अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम अजीज सेठ ब्लॉक जो दफ्तर है, जिसके सदर जनाब सैयद इकबाल साहब हैं, उनकी दफ्तर पर आप पहुंचे हैं। आप सब लोगों से, पूरे रियासत कर्नाटक की आवाम से, बिलखुसूस शहर मैसूर की आवाम से हम ये बात बताना चाहते हैं कि आने वाले हफ्ता यानी 16 तारीख को हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह आजाद मुजाहिद श्रीरंगपटना, जहां पर जो है हर साल उर्स किया जाता है, इस मर्तबा यानी इस साल 2026 में आने वाले हफ्ते को यानी 16 तारीख को जो है इंशाअल्लाह उर्स शरीफ मनाया जाएगा। हस्बे मामूल वहां पर जो है सारे इंतजामात आपको मिलेंगे। इसी ताल्लुक से यहां पर यानी अजीज सेठ ब्लॉक की ऑफिस पर जनाब सैयद इकबाल साहब, जो अजीज सेठ ब्लॉक के सदर हैं, उन्होंने आप लोगों से कुछ बात करना चाहेंगे, उसके मालूमात बताना चाहेंगे। इसलिए आइए जानते हैं जनाब सैयद इकबाल साहब क्या कुछ कहते हैं, और साथ ही साथ जनाब अलहाज मुमताज साहब जो हैं इसके जिम्मेदार हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जी जनाब सैयद इकबाल साहब, आज आपके दफ्तर पर अजीज सेठ ब्लॉक प्रेसिडेंट दफ्तर पर जो है प्रेस मीट करने का क्या मकसद है और आवाम के लिए आपका क्या मैसेज है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया, जो मैसूर के अंदर बहुत से मेरी तबीयत बिगड़ने के बाद मेरी ऑफिस में पहली बार स्टेटमेंट दे रहा हूँ। 2 महीने से मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। आज आको हूँ। तमाम मेरे दोस्तां, मेरे माँ भाना, मेरी पार्टी के जितने भी हमारी फ्रेंड सर्कल थी, बहुत से आदमी मैसूर के जो मेरे वास्ते दुआ करे। अल्लाह ताला उनकी दुआओं से, किसकी दुआ में क्या कबूल था कि अल्लाह मुझे सही सलामत फिर उनकी खिदमत के वास्ते मेरी कचहरी, मेरी हाफिज में, और मैं आपको तमाम की दुआ से मक्के में दुआ करे, मदरसा में दुआ करे, अजमेर में दुआ करे। ये तमाम दुआएं का असर होकर अल्लाह ताला मुझे सही सलामत फिर आया। मैं सोचा भी नहीं था कि मेरे दोस्तां, मेरे भाइयाँ, मेरे मैसूर के इतने चाहने वाले हैं को, उनको तमाम को मेरे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह उनकी भी सेहत में अल्लाह बरकत दे दे, उनको भी सेहत दे दे। जितने भी मेरे वास्ते दुआ करे, उनके वास्ते मैं भी दुआ करता हूँ। उनकी दुआएं के असर से अल्लाह ताला मुझे सही सलामत भेजा। बहुत 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 शुक्रिया उनका। तमाम फिर एक बार मेरे दिल से उनका तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दोस्त, मेरे भाइयाँ, मेरी पार्टी के आदमी, मेरे लीडर्स, सबका शुक्रिया अदा करूँ दिल से। हाँ, दोबारा स्टेटमेंट देने की क्या वजह को बोले तो आज 230 श्रीरंगपटन हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह का 16 तारीख को हफ्ते का दिन समदोल है। उस वजह से अलास तनवीर सेठ साहब एक बसा के वास्ते एक काम कर को ही क्या को बोले तो मैसूर के अंदर जाने के वास्ते बहुत दिक्कत होती है। ऑटो में जाती, जो कोई भी जो उर्स को जाती, उनको तकलीफ होती है। क्या तकलीफ होती है वो बोले तो, अब रोड बड़ा है, ऊपर से गए स्कूटर लेने को पकड़ लिए, ऑटो में गए पकड़ लिए। इस वजह से सब नहीं होना बोला को एक बसा का इंतजाम कर कोई, वो गवर्नमेंट बसा हफ्ते का दिन 4 बजे से इतवार के 10 घंटे तक भी वो बसा रहती। इसके अल्लाह तनवीर सेठ साहब हमारे मुमताज भाई को जिम्मेदारी दिए। हमारे मुमताज भाई जाको डीसी के पास बैठ को इसके पीछे जद्दोजहद कर को बसा देना को करा को ही तनवीर सेठ साहब लेटर डाले थे। इनकी कब से कुछ ये बसा को करना वालों को डिसाइडमेंट करा था। इस वजह से हमारे जिससे टीम को भी बोल को ही ये बसा जो है मदनी मस्जिद उदयगिरी, मस्जिद आजम अशोका रोड, फाउंटेन सर्कल, इस जगह से बसा कलेक्ट होती 4 बजे से। हमारे माँ भाना होंगे, हमारे झगड़ा दोस्ता होंगे, कौन भी रहते हमारे नौजवान इसमें आराम से जा सकती। परेशानी क्या भी नहीं, आराम से जाकर चेकिंग नहीं रहती, क्या नहीं, गवर्नमेंट बस छोड़ती है, तुम्हें गुमस के पास उतारते हैं। इत्मीनान से तुम्हें शहीद की जगह जाको संदल होने के बाद फिर सुबह को 10 घंटे तक बसा रहती, आराम से आ सकती, क्या भी टेंशन नहीं है। वापसी वो बसा ही जहाँ से आती वहां से उतार को, और तुमने लगा कोई स्पॉट को उतारती। इंशाअल्लाह ज्यादा से ज्यादा ये बसा में जाको तुम्हें वो जगह जमो, संदोल को अच्छा कामयाबी से करो। मैसूर के अंदर एक नाम होते, हमारा मैसूर का भी, हमारे शहीद बाबा का भी नाम होता है। इस तमाम मिल को एक बार
अच्छे हर साल भी करते थे, लेकिन इस बार ज्यादा से ज्यादा जमको अच्छे पैमाने पर करे तो कहीं की जगह हमारा मैसूर की शान, हमारा पठन की शान, इत्मीनान से सब जाको आराम से आ सकती। केसरे को भी होना तो अरेंज करती, बसा केसरे में भी जाती, तमाम कहाँ जहाँ से जाती, जहाँ से अब जाने की ज्यादा ये है उस जगह से पूरे बसा को अरेंज करती। मतलब भी केसरे को भी हम डालना पड़ेगा बस से, वो भी बात कर दो, बात करके वहां से भी कराती इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छा पैगाम है। ज्यादा स्कूटर में चला लग जाना, तकलीफ होना, ये सब काम नको करो नौजवाना। तनवीर सेठ साहब, तुम्हारी जान और ईमान की माल की हिफाजत होने बोलाल को तुम ना बसा का अरेंज कर कोई। फिर एक बार बोलते हो, इत्मीनान से बसा में जाओ, हमारे मैसूर में बसा अरेंज कर कोई, बस में जाओ पठन को, इत्मीनान से जाको संदल में शरीक हो इत्मीनान से आराम से हो। अस्सलाम वालेकुम। ये बसा में जितने भी जाने वाले हैं, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले और उसमें हर साल की तरह इस साल भी जाने वाले, वो क्या तो भी आधार कार्ड दिखाना, क्या तो भी ऐसा नहीं, वो क्या भी आधार कार्ड क्या भी बाइका को तो कंपलसरी है, खाली हमें जारी सच गुम्बस को ना, हमें दूसरी जगह पठन से छोड़ कर तो हम बस जो वहां से जाती है लग जाकर गुम्बस में स्टॉप करती है। सो इसी वजह से क्या भी वो सब जरूरत नहीं पड़ती, हमना जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट बोल गए हम गुम्बस तक बस दिए बोल गए, वो गुम्बस तक इंशाल्लाह जाते हैं। उसमें हमारे नौजवान भी जा सकते हैं, हमारे माँ बाना भी जा सकते हैं, उम्र वाले भी जा सकते हैं, क्या भी प्रॉब्लम नहीं, क्या भी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती इंशाल्लाह। मैं भी डीसी को एक बार बोल डालो, वो भी इंशाल्लाह बोला। पहली बार ऐसा मौका हुआ है कि इतने सालों से जो भी उससे संदर्भ जो है वहां पर होता है, इस मरतबा क्या सोच को जो है बसा का इंतजाम करें। देखो रास्ते में 3-3, 4-4 जन स्कूटर में बैठ लग जाती, हमारे नौजवान बच्चे बहुत गाड़ियां चलाने का उनका रवैया अच्छा नहीं रहता, ऑटो में जाते, रात बिरात ऑटो खराब होगा तो खड़को रिपेयरी करते रहते हैं, व्हीकल्स आते रहते हैं, उससे वो सब नको होते। इस बार बसा में जाते हैं, क्या आराम से बस में जाकर आराम से आ सकते हैं, क्या भी बहुत बड़ा काम नहीं, मस्त अल्लाह बस में खेलने कूदने को तो फिर 10 लाजा में छोड़ देता, फिर रिपीट 10 लाजा में आ सकती है। इससे उनका आवाम का सूझ को, आवाम की परेशानी नहीं होना बोल को, ये हिसाब से बसा घर पे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये कंटिन्यू होता। दुआ करो कि अल्लाह तनवीर सेठ साहब को ये कंटिन्यू होने में बोला को, हमें भी दुआ करेंगे, तुम्हें भी लोग दुआ करो। शहीद बाबा की तो दुआ ऑलरेडी है, आने वाले दिनों में अभी ज्यादा से ज्यादा करेंगे इंशाल्लाह, अभी सहूलत करके देंगे। अभी बहुत से एरिया ही पाड़ लिया है, ऐसी जगह में इंशाल्लाह टेम्पो बसा डाला को कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये पहली बार शुरू कर कोई अच्छा होता है इंशाल्लाह। और एक बात क्या है तो हमारे नौजवानों को जो है मिनिमम चार्ज है, और हमारे माँ बहना जो जाती है उनको आधार कार्ड में फ्री है। जैसा गवर्नमेंट की बस में जो तुम्हें फ्री कर कोई वो इंशाल्लाह वो फ्री है, उसमें जा सकती। तुम ना सहूलत क्या कर कोई बोले तो हमें तुम्हें कम से कम शांति नगर से फोंटन को आना, नहीं तो बस स्टैंड को जाना, वो नक्को हो दे बोलो तुम्हारे स्पॉट को एक जगह बना कोई सो अशोक रोड, वहां से तो वहां भी इतने जाने वाले रहती, वहां को कोई फोंटन सर्कल में बस को वेट करना था, क्या भी वेट करने की जरूरत नहीं रहती। दूसरी बस में जाना, फिर तुम्हें बस स्टैंड करने खड़े तो गुम्बस तक चल जाना, वहां से ऑटो में जाना, ये नहीं होना को बोल को डायरेक्ट यहाँ से तुम ना गुम्बस को जाने के वास्ते अरेंज कर कोई सो। उसका मिनिमम जो है मर्द बच्चा को है सो, जो हमें नौजवान है हमना है सो, भाई को बच्चा को जो है उनका आधार कार्ड दिखा तो फ्री छे, हस्बे मामूल जो मामूली है वो चलता छे। इस वजह से तुम ना सहूलत करको देखो ही कि तुम्हारे स्पॉट पर आओ, तुम ना पिकअप करना, बस ये सहूलत करको देखो अल्लाह तनवीर सेठ साहब। आने वाले दिनों में अभी ज्यादा से ज्यादा जाने की जगह अभी ज्यादा जाती, शांति नगर से जाती है, अभी उधर से जाती है, भारत नगर से, वहां भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करेंगे। एक बार पहले ऐसा कर रही, आने वाले दिनों में पास होगा तो तुम्हारे स्पॉट हमें इंशाल्लाह बसांगा अरेंज कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 234वां उर्स शरीफ हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का 16 तारीख बरोज़ हफ्ता मनाया जा रहा है। इस मौके पर हमने अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब MLA और चेयरमैन टीपू वक्फ स्टेट के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से एक लेटर लेकर जो है हमारे KSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर अकरम पाशा साहब जो मैसूर तशरीफ लाए थे, उस वक्त हमने उनके पास वो लेटर को पहुंचाया। उन्होंने इमीडिएट एक्शन लेकर जो है अरबान के जो DC हैं, ट्रांसपोर्ट DC वीरेश, उनके पास वो जो है लेटर पहुंचा और उन्होंने हमसे राबिता किया। इसके फौरन बाद हमारी फिक्र रही कि जो मुरीदाइन जो उर्स के लिए जा रहे हैं उनके लिए बसों का इंतज़ाम करना चाह रहे थे, जिस तरीके से हमने इज्तिमा वगैरह में बसों का इंतज़ाम किया था।
इसी तरीके से उर्स के लिए भी बसों का, KSRTC बसों का इंतजाम किया गया है। हफ्ते का दिन 16 तारीख 4 बजे से जो है KSRTC बसेस जो है जो है सफर स्टार्ट करेंगे। बसों का जो है हमने मायना भी किया, जो स्टॉप्स कहाँ पे होना चाहिए, उस तरीके से हमने बहुत से राबता करके मदनी मस्जिद से जो है बसें शुरू होंगी। वही बसें जो है सीधे मस्जिद आजम अशोका रोड पे जो है वही बसें आएंगी। वहां से फाउंटेन सर्कल जाएंगे, फाउंटेन सर्कल से जो है गुंबद शाही गंजाम के लिए रवाना होंगे। और जो है बस की सर्विस जो है रात भर रहेगी। दूसरे दिन 17 तारीख सुबह इतवार सुबह 10 बजे तक रहेंगे। आप तमाम जो है इस सहूलत का फायदा उठाएं। और जो है मैंने जब बताया मदनी मस्जिद से बसें निकलेंगी, वहां से रवाना होकर मस्जिद आजम अशोका रोड आएंगे, वहां से फाउंटेन सर्कल जाएंगे, वहां से गुंबद शाही गंजाम जाएंगे। आप तमाम से अपील है कि आप जो है हमारे अलहाज तनवीर सेठ साहब, हमारे ब्लैक प्रेसिडेंट इकबाल साहब और जिन्होंने भी इसमें साथ दिया है उनके हक में दुआ फरमाएं। और जो है संदोल में जो है शामिल होकर अदबन जो है उसमें हाजिर हों। और जो है कोई ऐसा ना हो, कोई गड़बड़ ना करें। KSRTC वालों से अगर कंप्लेन कुछ उनसे कोई तकलीफ है या कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन जो है इकबाल साहब हैं, मैं हूँ, सिफ्तन हैं, हमारे अंजुम भाई हैं, शहीन शाह साहब हैं, हमसे मुलाकात करें इंशाअल्लाह। हम भी जो है जो 16 तारीख की से और सुबह की 17 तारीख की सुबह तक हम भी फील्ड में रहेंगे। कोई भी तकलीफ हो 24/7 आप कांटेक्ट कर सकते, मुलाकात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आप सब बेहतर जानते हैं, TS ग्रुप की जानिब से हर बार संदल और शानदार से करते हुए आए हैं शहीद बाबा का। इस बार भी इंशाअल्लाह केसरे में अजीज़ भाई की होटल के पास से हमारा संदल का आगाज़ होगा। मैं तमाम नौजवानों से अपील करता हूं कि हज़े मामूल आप जैसा हर बार जमते आया है, आप सबसे भी फिर बार एक अपील करता हूं कि आप सब आको 9 साढ़े 9 बजे आको केसरे में जमा हो। इंशाअल्लाह हर बार नौजवानों से हर चीज़ कामयाब वजह से इस बार भी इंशाअल्लाह संदल शहीद को कामयाब करने की मैं अपील करता हूँ इंशाअल्लाह। ये जो रैली है वो वही रहेगी, असल के रहेगी नहीं, वो जो संदल के साथ जुलूस के साथ निकलता है, जैसे गलफ रहते हैं, चद्दर रहता है, जैसा नौजवान भी पैदल चलते हैं जोश के अंदर, और बहुत से जने भी माशाल्लाह घोड़े भी रहते हैं। एक शानदार एक समझो एक बहुत बड़ा शानदार एक जलसे के जैसा होता है बड़े पैमाने पर। ये सब बड़े पैमाने पर होना तो इंशाल्लाह नौजवानों की ताउन की ज़रूरत है, नौजवानों के वक्त की ज़रूरत है। आपसे सब मैं अपील करता हूँ कि आप सब बात जम के हमारा हौसला अफजाई करें।